तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ की आज एहतसाब अदालत पेशी। नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद रवाना, 1:30 बजे एहतसाब अदालत पेश होंगे। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि हमें वक्त दिया जाए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने अदालत में 3 दरखास्तें दायर कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी को रिलीज करने की दरखास्त दायर। तोशाखाना केस में प्लीडर मुकर्रर करने और अदालत में जमानती मचल के जमा करवाने के लिए भी दरखास्तें दायर। अल अजीजिया एवेंटफील्ड रेफरेंस में सजाएं। नवाज शरीफ आज सरेंडर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर समाअत 2:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच केस सुनेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अभी तक बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ, लेकिन मुल्क के बदतर मुआशी हालात को देखकर वापस आने का फैसला किया। तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी शरीक मुलजिम। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की एहतसाब अदालत में पेशी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। वकील फारूक एच नाइक आसिफ जरदारी की जानिब से पेश हुए। वो तो मुझे नहीं पता किस वक्त आएंगे। कोर्ट का डिसीजन है, उसके मुताबिक उनके हमें क्या इतराज़ हो सकता है, और बाकी जो आएंगे आपको खुद बताएंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर डील से मुतालिक सवाल। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी सहाफ़ी पर बरहम कहा, मैं नवाज शरीफ का तर्जुमान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मियाँ साहब किस वक्त आएंगे, मुझे यहाँ पहले बुलाया गया। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिए जाने के सवाल पर कहा, अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात फराहम करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। खुफिया नहीं, ओपन ट्रायल। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। दरखास्त में साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि जेल में खुफिया ट्रायल को बुनियादी आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार और ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दिया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला पर बरहमी का इजहार। कहा, वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएंगे, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नैब सियासी लोगों के लिए बनाया गया, इस इदारे को खत्म किया जाए। नैब वो इदारा है जिसने इस मुल्क को मफलूज किया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, आवाम को दिखाएं कि क्या होता है, आवाम को बताएं कि कहाँ करप्शन हुई है। आज तक कोई बता नहीं सका कि करप्शन कहाँ हुई है। लोगों की जिंदगियां इन केसेस की वजह से रुकी हुई हैं। जजेस रिटायर्ड हो गए लेकिन केसेस अभी तक वहीं पड़े हैं। महंगाई से बिलखते आवाम पर 395 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। निगरान हुकूमत ने गैस बम लोड कर लिया। गैस टैरिफ की अवामी उम्मीदों के खिलाफ डबल सेंचुरी, 200% महंगी कर दी गई। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफे की मंजूरी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेरे सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले। नए गैस टैरिफ का इत्तलाक 1 अक्टूबर 2023 से होगा।
पीआईए का माली बहरान, पीआईए तैयारों को कोटा सिस्टम पर ईंधन मिलना शुरू। आज भी पीआईए की 45 मुल्की गैर मुल्की परवाजें मंसूख कर दी गईं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से इस्लामाबाद की 4 परवाजें मंसूख की गईं। लाहौर की भी 3 परवाजें मंसूख, मुल्तान से रियाज के लिए 2, दुबई की 1 परवाज मंसूख, शारजा से मुल्तान आने वाली परवाज भी मंसूख। गुज़िश्ता रोज भी पीआईए की 27 मुल्की गैर मुल्की परवाजें मंसूख रहीं। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 38 पैसे इजाफा, 279 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 131 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 50,939 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।